झूठा है। क्यों? जब तक दुल्हे को नहीं देखा तब तक लग रहा दुल्हा गुलाब का फूल है, देखोगी तब पता लगेगा धतूरे का फूल है। जाओ हंसते हंसते गाते गाते जा रही, रोती रोती आओगी। माताएं चली हैं, आहा आके खड़ी हुई। शंकर जी नंदी पर उल्टे बैठे थे। एक भूत ने कहा बाबा। शंकर जी ने कहा हाँ बेटा। बोले सास आई है। शंकर जी ने कहा ये कौन सा पदार्थ होता है? कहा वो पदार्थ नहीं होता जिनसे आपका विवाह होना है। उनकी माता जी आई है, सासू माँ। अच्छा तो क्या करना है? सीधे बैठ जाओ, आपका परीक्षण करेंगे, आरती उतारेंगे, सीधे बैठो। शंकर जी ने कहा बेटा हम सीधे नहीं होंगे। कहा तो परीक्षण कैसे होगा? शंकर जी ने कहा सीधा फंडा है, नंदी को घुमा के उल्टा कर दो, हम अपने आप ही सीधे हो जाएंगे। नंदी को घुमा के जो उल्टे किया, बाबा सीधे हुए और बाबा पूंछ पकड़ के नंदी पर बैठे। ये बात थोड़ी सी हास्यप्रद लगती है, पर शंकर जी गूढ़ रहस्य कह रहे हैं। क्या? बोले नंदी है धर्म, और धर्म की पूंछ पकड़ के शंकर जी बैठे हैं। मानो महादेव कहना चाहते, अगर आप धर्म न भी पकड़ पाओ, धर्म की केवल पूंछ पकड़ लो तो इतने सारे बेड़ा पार हो जाएंगे। सनातन धर्म इतना विस्तृत है, विशाल है, अगर इसकी पूंछ भी आप पकड़ लो ना तो बेड़ा पार हो जाएगा। गौदान होता है तो गाय नहीं पकड़ते, कब फटका मार दे कोई भरोसा नहीं, पूंछ ही पकड़ते हैं और पूंछ के सारे ही बेड़ा पार हो जाता है। अपने सनातन धर्म की पूंछ भी पकड़ के रहोगे ना तो भी कल्याण हो जाएगा, तो भी उद्धार हो जाएगा। और अन्य जगह भागोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं, घर का भी जाएगा। वो कहावत है ना, धोबी का कुत्ता क्या है? कुत्ता न घर का न घाट। सही जा रहे हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। सब जानते हैं, तो बताना थोड़ी है। बाबा जैसे ही सीधे हुए, माता जी ने घूंघट किया है, शंकर जी दिख नहीं रहे हैं। परीक्षण करने के लिए जैसे ही आरती का थाल उठाया, सिर वाले साहब ने जोर से फुफकार मारा। माता जी ने कहा फुफकार कहाँ से आ रही? ऊपर सिर जैसे थोड़ा सा वो साड़ी का पल्लू हटा के देखा, अरे राम राम, थाली फेंक के शंकर जी को दे मारा। शंकर जी को लगा यहाँ की परंपरा होगी। पहले तो जो हमको देखा भाग गया, जो नहीं भाग पाया वो गिर गया। फिर सासू अम्मा के थाली फेंक रही हैं। शायद इस यहाँ की परंपरा होगी कि पहले लोग भागते होंगे, फिर गिरते होंगे और फिर सासू आती होंगी तो थाली फेंक के मारती होंगी। शंकर जी ने थाली उठाया, जन्माशय में पहुंच गए। इंद्र पूछ रहे हैं विष्णु जी से, पूछिए कैसा स्वागत हो? बोले चुप रहो, बात बनी की बिगड़ जाएगा। नहीं भगवान पूछिए ना कैसा स्वागत होगा। विष्णु जी ने हिम्मत करके धीरे से पूछा, बोले बाबा कैसा स्वागत हुआ? शंकर जी कहते पूछो मत, बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सासू अम्मा ने सोने की थाली फेंक के मारा है। विष्णु जी ने कहा तो आपका अपमान हुआ? बोले नहीं अपमान नहीं हुआ। जगह जगह के देश का विधि विधान और गीत जैसी थी वैसी कर गई सास हमारी रीत। शायद यहाँ की कोई परंपरा रही होगी, थाली फेंक के मार के स्वागत करते होंगे। तो भैया जो हो सो हो, सोने की थाली मिल गई। अब हृदय से लगा के बोले बाबा सोने की थाली घूम रहे। और उधर माता जी जब मूर्छित होकर गिरी हैं, सखिया माता जी को महल में लेकर आई। और जब माता जी महल में पहुंची हैं तो माता जी ने बिटिया को गोद में लेकर रोना प्रारंभ किया है। अरे विधाता, तूने मेरी फूल सी जैसी कोमल बेटी के भाग्य में क्या लिख दिया है? जिस समय तुम मेरी बेटी का भाग्य लिख रहे थे उस समय क्या तुमने नेत्र बंद करके रखा था? अरे कहाँ तो फूल जैसी कोमल बिटिया मेरी और कहाँ पागल भौराहा बर। तुमने ये भी नहीं सोचा कि किसके साथ किसकी जोड़ी बिठा रहे हैं। इतने में किसी ने कह दिया, माता जी विवाह किसने फिक्स कराया था? अगुआ कौन है? कहा नारद जी। और जो नारद जी की बात आई, माता जी ने दे गाली पे गाली सुनाया। नारद कर मैं कहत धारा, मोर दीन जसत धारा।
बसत उजाला भवन मोरची बसत उजाला बसत उजाला बसत उजाला। अरे नारद, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी बेटी का भाग्य तुमने किसके साथ जोड़ दिया? क्या इसी पागल वर के लिए मेरी बेटी से इतना कठोर तप तुमने करवाया था? बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेकर आग में जल जाऊंगी, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद जाऊंगी, मैं तुम्हें लेकर समुद्र में डूब जाऊंगी, जब तक जीवित हूँ इस पागल वर के साथ तेरा विवाह नहीं होने दूंगी। और नारद, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या इसी पागल वर के लिए इतना कठोर तप करवाया था? इतने में नारद जी को सूचना मिली कि माँ व्याकुल हो गई है, तो नारद जी भवन में आए हैं। अब देखिए गुरु के प्रति कितना आदर है भारत भूमि पर। मन में क्रोध है, लेकिन गुरु आए तो हिमालय मैना ने उठ के प्रणाम किया और केवल एक प्रश्न किया, क्या यही पागल वर मिला था हमारी बेटी के लिए? अब नारद जी ने सोचा कि अब जो सत्य है वो बताना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, माँ किसको पागल वर कह रही है? किसको बेटी बेटी कह के रो रही है? शायद आपको नहीं पता, जिसको आप बेटी बेटी कह के रो रही वो आपकी बेटी नहीं है, वो जगत की माता जगदम्बा है जो तुम्हारे घर में बेटी बनी है। और जिसको पागल बौराहा वर कह रही ना, वो कोई पागल बौराहा वर नहीं है माँ, वो तो देवों के देव महादेव है जो तुम्हारे भाग्य को बढ़ाने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं। जब शिव तत्व और शक्ति तत्व का बोध कराया तब ज्ञान हुआ। रे मैं कहाँ खोई थी, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अब देखिए लोग कहते सत्संग क्यों करना चाहिए। हमारे भी आंगन में कहीं न कहीं जगदम्बा खेल रही हैं, हमारे भी दरवाजे पर कहीं न कहीं महादेव खड़े हैं, पर हम पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि जीवन में कोई नारद जैसा सद्गुरु नहीं है और जीवन में हमने सत्संग नहीं किया। जब हमारे जीवन में नारद जैसे संत आएंगे और वो सत्संग कराएंगे, सद्गुरु आकर सत्संग कराकर हमें शिव तत्व का बोध कराएंगे, तब पता लगेगा ये जगदम्बा है और दरवाजे पर खड़े ये मेरे महादेव हैं। जब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए, सुकृत को बढ़ाने के लिए आपके दरवाजे पर महादेव आए हैं, तब मैं ना हिममान अनंगे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, तब बार बार प्रणाम किया है, हे जगदम्बा मुझे क्षमा करिए। शंकर जी को निवेदन किया गया, आप दिव्य स्वरूप धारण करके आइए। बाबा ने दिव्य स्वरूप धारण करके मंडप में प्रवेश किया। इधर से माता जी आई हैं, मंगलमय ढंग से पानी ग्रहण होने लगा, वेद मंत्र का उच्चारण होने लगा। आइए बाबा के विवाह का दर्शन करें। पानी ग्रहण जब पानी ग्रहण सकल सकल पानी ग्रहण हुआ मंगलमय ढंग से। भगवान शंकर ने पानी ग्रहण किया, भावरी हुआ, जय सिंदूरदान हुआ, बाबा का विवाह संपन्न हुआ। सबने जय जयकार किया। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो, दुल्हन मैया की जय हो, सरकार की जय हो, राती बराती की जय हो, मुंबई के वासियों की जय हो, पार्वती पते हर हर महादेव। मंगलमय ढंग से महादेव का विवाह संपन्न हुआ। अब कल मैंने
निवेदन किया था कि जब बाबा का विवाह होगा तो आप लोग न्यौछावरी करेंगे। बाबा का विवाह संपन्न हुआ, आप सभी लोग अपनी अपनी न्यौछावरी निकाल लें। जो बच्चे आपके बीच में जा रहे हैं, आप सभी लोग यथास्थान पर बैठे बैठे झोली में न्यौछावरी डालकर वहीं से बाबा को प्रणाम कर लेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत है। आप यहाँ तक आएंगे तो फिर विघ्न होगा, इसलिए यथास्थान पर बैठे बैठे अपनी न्यौछावरी दक्षिणा आप निकाल लें। और एक भजन में गा रहा, भजन का आनंद लेते हुए आप झोली में न्यौछावरी डालकर वहीं से प्रणाम कर लें।